या फिर 1 सेंटीमीटर में ही बता दीजिए कितना मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये देखो, ये रिवीजन हो रहा है एक तरीके से सवालों के माध्यम से कि आपको याद है या नहीं याद है। ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में भी अब हम लोग क्या स्टार्ट कर चुके हैं, ज्यामिति से स्टार्ट करके हम लोग अब पहुंच चुके हैं मेंसुरेशन पे, यानी कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। जो ज्यामिति था हम लोगों का वो खत्म हो चुका था। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में लंबाइयों की इकाई और उनका रूपांतरण यानी उनका कन्वर्जन सीखा था कि किस में वो बदलेंगे हम लोग। जैसे अभी को मैं सिखा रहा था आपको, अभी जस्ट स्टार्ट किया था जब मैंने, तो स्टार्ट किया था किससे, यही बताना बताना था ना कि 1 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बेटा ये 1000 मीटर लिखेंगे। इसी प्रकार अगर 1 मीटर की बात करेंगे तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे 1 सेंटीमीटर की, तो ये होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको पता भी है। क्या आपको इतना समझ में आता है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले आप एक आंसर करिए। सपोज मैंने बोल दिया 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। चैट बॉक्स में बेटा लिख करके बताइए कि 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। कितने हैं? ठीक है, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। बढ़िया, चलो उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, बेटा मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। बाकी बच्चे आंसर कर सकते हैं, अच्छे से जाइए उसका आंसर करिए। ठीक है, इसका आंसर करिए। ठीक है बेटा, बढ़िया। गुड गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसका आंसर करोगे आप लोग कहाँ पे, चैट बॉक्स में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या पूछा गया है, यदि एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर है तथा दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, तो दोनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी होगी? तो बेटा एक रस्सी की लंबाई है 7 मीटर और दूसरी रस्सी की लंबाई है 300 सेंटीमीटर। तो देखो ये मीटर है जबकि ये सेंटीमीटर है, अलग अलग है, इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। पहले इनको एक यूनिट बना लेंगे, एक इकाई बना लेंगे। तो अब बताओ किसको चेंज किया जाए, सेंटीमीटर को या फिर मीटर को? बताओ आप। चलो मैं चेंज कर देता हूं सेंटीमीटर को। ठीक, समझना आप लोग। तो 300 बटे 100
मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं। ये जो आप 300 सेंटीमीटर देख रहे हो ना, इसको अगर मीटर में लिखोगे तो लिखोगे क्या, 300/100 मीटर। अब बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 3 मीटर आएगा। यानी कि 300 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 मीटर। और दूसरी जो लंबाई है रस्सी की वो कितनी है, 7 मीटर। इसलिए कुल लंबाई, ठीक है बेटा, कुल लंबाई कितना होगा, तो 7 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी कि 10 मीटर। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर कौन सा होगा, तो करेक्ट उत्तर होगा विकल्प ए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए। मोबाइल की मेरा मत है एकदम अरुण नाम से जो बच्चा है वो अपना माइक, अरुण के नाम से जो भी बच्चा है वो अपना माइक बंद रखिए, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, ओके। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा इसका विकल्प ए सही है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण, यानी कि यूनिट्स ऑफ एरिया एंड देयर कन्वर्जन। तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ये देखो, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। हम लोग वर्ग मिलीमीटर के बारे में सीखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर के बारे में सीखेंगे, वर्ग मीटर के बारे में, ठीक है, वर्ग किलोमीटर के बारे में, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हेक्टेयर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के बारे में। ठीक है, ये होते क्या है, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, आप ऐसे देखिएगा, बस ऐसे देखिएगा। मान लेते हैं मैंने एक आकृति बना दी इस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने एक आकृति बना दी, ठीक है। और मैंने कहा कि ये जो आकृति है, ये वाली लंबाई है 1 मिलीमीटर, ठीक है, ये वाली लंबाई, और ये वाली लंबाई भी है 1 मिलीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का कहने का मतलब ये है कि जितना भी भाग जगह खींच रहा है या जगह घेर रहा है, जितना भी स्थान ये है, उसको इसका क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और ये सब हम लोग ज्यामिति में पढ़ चुके हैं। आप लोग बताओ, क्षेत्रफल हम लोग सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं ज्यामिति में, आप लोग खुद बताओ। ठीक है, क्या हम लोगों ने सीखा है? ठीक है, बढ़िया, तो वही निकाला जा रहा है बेटा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो किस में आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर का गुणा करा रहे हैं 1 मिलीमीटर से। आप ऐसे समझो ना, आप ऐसे समझो, 1 मिलीमीटर गुणे 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा क्या, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब आपको बात समझ में आ गई कि मिलीमीटर स्क्वायर कैसे लिखा गया है? क्या आपको इतना बात समझ में आया कि ये मिलीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे लंबाई नहीं नाप रहे हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वह स्थान कितना घेर रहा है, जितना वह जगह घेर रहा है उसको बोलेंगे उसका क्या, क्षेत्रफल। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, और क्या, हेक्टेयर। दूसरे वाली की बात कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं मैंने एक आकृति बना दी इस प्रकार से, मान लेते हैं मैंने एक फोन बना दिया इस प्रकार से। फोन ऐसे बना देता है कि आप लोग को लगे कि हाँ ये फोन है। इस तरीके से मैंने एक मोबाइल बना दिया, ठीक है, समझना आप लोग। चलो मान लेते हैं एक फोन है, ठीक है, इस तरीके से मोबाइल है। तो इस मोबाइल का आप लोग लंबाई आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने मान लेते हैं ये लंबाई सेंटीमीटर में दे दी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक। लंबाई भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में। तो जब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, यानी ये जितना जगह घेर रहा है, जितना स्थान ये ऑक्युपाई कर रहा है,
उसको हम लोग रिप्रेजेंट किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर का गुणा जब सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये क्षेत्रफल का क्या है, मात्रक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कुछ दैनिक जीवन में एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकना आप। एक मिनट रुक जाओ बस। बच्चों अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, बस 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक है, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बेटा? हाँ बढ़िया। तो दैनिक जीवन के उदाहरण कुछ कौन कौन से हो सकते हैं। मान लेते हैं आपने एक एग्जाम देने वाला पैड ले लिया या फिर एक कागज का टुकड़ा ले लिया, इस प्रकार से एक कागज या एक पेज ले लिया, इस प्रकार से ना, समझना। ऐसे तो ये जो पेज है यह एक जगह घेर रहा है, जो कि इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूं। तो ये जो क्षेत्र घेर रहा है, इसी क्षेत्र को इसको बोलते हैं क्या, क्षेत्रफल। इस वाले भाग को इसका क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक, अब ये क्षेत्रफल किससे किससे दिखाया जा सकता है, किससे किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बेटा इसको दिखाया जा सकता है मिलीमीटर स्क्वायर से, सेंटीमीटर स्क्वायर से। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप मिलीमीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। बगल में देखो, तो बगल में आप देखोगे यहाँ पे एक शतरंज रखा हुआ है ना, शतरंज का एक बोर्ड रखा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, चेस। आप लोगों ने खेला भी होगा, कुछ बच्चों ने खेला भी होगा इसको। जानते हो आप लोग इसको, बताओ कितने बच्चे इस चीज को जानते हैं। सारे बच्चे बताएंगे कि क्या मेरी आवाज आ रही है। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। अगर मेरी आवाज आ रही है तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं आ रही है तो एन लिखेंगे। बेटा आ रही है, ठीक है। तो रोहित नाम से जो बच्चा है वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। रोहित नाम से जो भी बच्चा है क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको अच्छे से आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ कि कहाँ दिक्कत हो रही है। बताओ क्या आपको मेरी आवाज अब आई? अभी क्लियर है ना? आरती, आरती नाम से जो बच्ची थी, क्या वो हाँ बताएगी कि आवाज क्लियर है या नहीं है? बढ़िया, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि मान लो एक फील्ड है ना, यह एक फील्ड है। तो इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं किसमें, मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर क्या बताता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपसे, क्षेत्रफल बता रहा है ये। ठीक है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ मीटर होता तो वह लंबाई बताता। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे बेटा। अगर सिर्फ और सिर्फ मीटर होता, सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर होता, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर होता, तब वह क्या बताता, तो वह लंबाई बताता। लेकिन अगर मीटर का स्क्वायर है, किलोमीटर का स्क्वायर है, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये सब क्या बताते हैं, तो ये सब बताते हैं क्षेत्रफल।
क्या आपको अंतर समझ में आ रहा है? पहले हाँ या ना में बताइए, वाई या एन। अगर अंतर समझ में आ रहा है तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एन लिखेंगे बेटा। क्लियर है? दिनेश, आपको क्या नहीं क्लियर है? आप माइक ऑन करके पूछिए, दिनेश नाम से जो बच्चा है। दिनेश क्षेत्रफल समझ में नहीं आ रहा सर। क्षेत्रफल नहीं आपको समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए क्षेत्रफल का, कि जो भी स्थान घेरा जा रहा है किसी भी वस्तु के द्वारा, उसको उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि मान लो तुमने किताब अपने ली या अपनी कॉपी ली, समझना आप, ठीक है? आपने ये जो अपनी किताब ली, ठीक है, यस। तो ये जितना भी जगह घेर रही है बेटा, ठीक है, ठीक है, जितना भी ये जगह घेर रही है ये किताब, उसी स्थान को इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे तुम इस चित्र को देख लो ना, इस चित्र में क्या दिख रहा है? जंगल दिख रहा है। अब ये जंगल जितने भी भाग में फैला होगा, जितने भी भाग में ये फैला होगा, उस पूरे भाग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जंगल का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। आई बात समझ में आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया। अशोक जो है, ठीक है, अशोक नाम से जो भी बच्चा है, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सारी चीजें क्लियर हैं। बाकी बच्चे भी बता रहे हैं कि सर हाँ आवाज आ रही है, तो एक बार आप क्लास को रीज्वाइन कर लो, ठीक है? ओके, सारे बच्चों को समझ में आ गया कि अगर कहीं पर भी लिखा है किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये सब क्या हमें व्यक्त करेंगे? तो उस आकृति का ये क्षेत्रफल व्यक्त करेंगे, ठीक है? हाँ, एरिया, बहुत ही बढ़िया। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया व्यक्त करेंगे, ठीक है? ये वाली चीज है बेटा, बढ़िया। इसको हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा है कि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप ज्यामिति पढ़ के आ रहे हैं, और ज्यामिति में आपसे पूछा गया था वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। क्या किसी बच्चे को याद है कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी बताएगा बच्चा? किसी को नहीं याद है? तो हाँ बिल्कुल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर। अगर इसको इंग्लिश में लिखना आप चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। अब आप देखिए इसका साइड कितना है, तो आप पाएंगे कि इसका साइड है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे भुजा की जगह पे रख के या फिर साइड की जगह पे रख के हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है उसी क्वांटिटी को हम लोग 2 बार गुणा कराएंगे, ठीक है? बेटा आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस प्रकार से जहां से भी आप, है ना, अच्छे तरीके से लिख सके उस चीज को लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गई? जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई वो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, जिनको भी ये बात समझ में आ गई, ठीक है? और अगर, हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो, ठीक है? बढ़िया, ठीक है। सारे बच्चों ने देख लिया कि हाँ अगर एक वर्ग देगा और उसका क्षेत्रफल पूछा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे क्षेत्रफल के लिए भुजा का स्क्वायर। ठीक, एक सेकेंड, भुजा का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं एक सवाल देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सपोज मैंने आपसे पूछा कि एक वर्ग है, ठीक है,
इस प्रकार से एक वर्ग है और इसके भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। कितने बच्चे इसका उत्तर करेंगे? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर, जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि भुजा का स्क्वायर। अब भुजा दे रखा है 7 सेंटीमीटर, हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा सर, तो इसलिए उत्तर आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा। चलो, एक क्वेश्चन ये है, इसको सबसे पहले आप करो और तब जाके मैं बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन को आप करो, ठीक है, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इस उदाहरण नंबर 2 को, ठीक है, करिए, तब आंसर बताइए मुझे। कौन बताएगा आंसर? जिस बच्चे को बताना होगा वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, नहीं सचिन बेटा, देखो तुम वहां पे ध्यान से, तो वो 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 2 मीटर लंबाई है। ध्यान से तो देखो, 16 सेंटीमीटर जिसका आंसर आ रहा है, या फिर जो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं आंसर, वो गलत दे रहे हैं आंसर। क्यों? क्योंकि वहां पे लंबाइयां जो है अलग अलग मात्रकों में लिखी गई हैं। तुम देखो, एक है मीटर में और दूसरा क्या है? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले उसको चेंज करेंगे। हाँ, ठीक है। सचिन, अभी भी आपका थोड़ा सा उत्तर गलत है, थोड़ा सा करीब तो पहुंचे हो, लेकिन जो उसका मात्रक है उसको आपने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जो मात्रक है वो आपने गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देखो, 2 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 100 सेंटीमीटर, अर्थात 200 सेंटीमीटर। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे और अगर नहीं तो एन लिखेंगे। मैंने किया क्या, मैंने मीटर के स्थान पे 100 सेंटीमीटर रख दिया। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में ही सिखाया गया था आपको। ठीक है, पिछले क्लास में आपको क्या सिखाया गया था? पिछले क्लास में ये सिखाया गया था कि जहां कहीं भी अगर 1 मीटर दिखेगा और अगर उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से 2 मीटर किसके बराबर होगा? तो 200 सेंटीमीटर के बराबर होगा। चलो, इतना बच्चों को समझ में आ गया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लंबाई दे रखी है कितनी? 200 सेंटीमीटर, इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है बेटा? 8 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करा दो, हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए और अगर नहीं तो एन लिखिए। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, हम लोग कुछ और चीजें सीखने वाले हैं। तो हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, देखना आप लोग, इस चीज को समझना। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा बेटा, लेकिन सबसे पहले समझ लो। देखो, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? जैसा कि आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर था। स्क्वायर का मतलब है तो उस क्वांटिटी को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे 10 mm इंटू 10 mm।
ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं उसको समझिएगा। पिछले क्लास में आपको सिखाया गया होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना mm? 10 सेंटीमीटर है। क्या आपको ये बात आती है समझ में? अगर हाँ तो y लिखिए और अगर नहीं तो n लिखिए। ठीक है, ये रूपांतरण आपको आना चाहिए कि हाँ 1 सेंटीमीटर में 10 ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस 1 सेंटीमीटर की जगह पे 10 लिख दिया और इस वाले 1 सेंटीमीटर की जगह पे भी 10 लिख दिया। तो 10 और 10 का जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। 100 स्क्वायर, इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा 100 स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे आ रहा है 100 स्क्वायर? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो y लिखिए और अगर नहीं तो m लिखिए। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब इसके नीचे वाले को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। अब एक बात बताना आप लोग, ठीक है, एक बात बताना, 1 मीटर स्क्वायर है, इस 1 मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर गुणे 1 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है। और पिछले क्लास में आपको सिखाया गया होगा कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये वाला 1 मीटर बदल जाएगा 100 में, 100 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के जब यहाँ पे गुणा कराओगे तो आएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही चीज तो लिखी गई है, आप देखो तो ध्यान से, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी गई है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आई? बढ़िया, गुड। तो हमने किया क्या था, हमने बस 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर रखा और दूसरे वाले 1 मीटर की जगह पे भी 100 सेंटीमीटर रखा, दोनों का गुणा करा दिया, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से आ गया। कोई डाउट है आपका? नहीं है ना? बढ़िया। चलो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उनको आप हल करने का प्रयास करना। ठीक है, अभी आएगा क्वेश्चन। कुछ डाउट है क्या आपका बेटा? नहीं नहीं, ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले कुछ चीजें वो सीख लीजिए। देखिए, जब आप मीटर स्क्वायर को चेंज करोगे ना सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 10,000 से गुणा कराना पड़ेगा। अभी को मैंने आपको सिखाया, ठीक है, समझना। अभी को मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि जब 1 मीटर स्क्वायर रहेगा और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो ये आएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। और जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 मिलीमीटर स्क्वायर, ये चीज करेंगे। एक सेकेंड, इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू 100 मिलीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ आपको? रोहित क्या नहीं क्लियर है? माइक ऑन करके पूछिए। रोहित बेटा कुछ डाउट है तो पूछिए आप, माइक ऑन करके। ठीक है, कुछ नहीं पूछना आपको। ठीक है, देखो, जैसे मान लो मैंने बोला 5 मीटर स्क्वायर को तुम चेंज करो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो क्या करोगे आप कुछ ना करना, सिर्फ और सिर्फ मीटर स्क्वायर को चेंज करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, तो इसका मल्टीप्लाई कराना 10,000 से। तो जब 10,000 से गुणा कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका सही उत्तर होगा। यानी कि 5 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? अच्छा कुछ नहीं, ठीक है रोहित, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। 5 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। किन किन बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि मैंने कैसे चेंज किया 5 मीटर स्क्वायर को?
करना ही क्या है, आपको 10,000 से बस गुणा करना है, आप बस सीख तो जाइए कि सिंपली गुणा करना 10,000 से, बस आपका उत्तर आ जाएगा। जिन बच्चों को आ गया वो वाई लिख सकते हैं ना, जिन बच्चों को नहीं आया वो एन लिखेंगे। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, आप खुद बताना। ठीक है, सपोज अगर मैं पूछ देता हूँ, सपोज अगर मैं पूछता हूँ 3 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करो, क्या आएगा? कौन बताएगा? देखिए सचिन का आंसर आगे कि सर 30,000 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, बढ़िया। आरती ने एकदम परफेक्ट रूप से आंसर सही लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक इनका नाम वैशाली था, आई होप। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से आप लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं अगर इसी प्रकार से मैं आपसे पूछता हूं कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और अब इसको चेंज करना है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो सर क्या होगा? हाँ जी, दिनेश बताइए। दिनेश नाम के तीस जो बच्चा हजार था वो बोल। सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। 30,000, जी हाँ, बढ़िया। अभी क्या होगा? पूछा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है मिलीमीटर स्क्वायर में, क्या होगा? देखो, आरती का आंसर सही है, अनिल का आंसर सही है, यानी सचिन का। रोहित का बिल्कुल सही आंसर है, बढ़िया रोहित। धीरज का भी आंसर सही है, गुड। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं बच्चे? तो जैसा कि आपको सिखाया गया अभी को कि जब सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना होता है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो आप क्या करोगे? तो आप 100 से गुणा कराओगे। जो ही 100 से गुणा कराओगे तो आएगा 500 मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका सही उत्तर होगा। ठीक, लेकिन मान लेते जस्ट मैंने इसका अपोजिट आपसे पूछा। अपोजिट क्या पूछा? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और उसको चेंज करो मीटर स्क्वायर में, तो क्या करोगे आप मालूम है? अब यहाँ पे आप डिवाइड करोगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या करोगे आप? डिवाइड। जैसे कि मान लो मैंने बोला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको डिवाइड करोगे आप किससे? 10,000 से, तब जाके उसका उत्तर आएगा मीटर स्क्वायर। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया कि 20,000, ठीक है, 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करिए मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये आपका उत्तर देना है, इसका उत्तर देना है कि 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करिए किसमें? मीटर स्क्वायर में। तो इस वाले क्वांटिटी को, यानी 20,000 जो दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको किसके साथ गुणा कराएंगे? तो इसको गुणा कराएंगे 10,000 सेंटीमीटर, सॉरी 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा। रुकिए 1 मिनट, थोड़ी सी गलती। ये क्यों ही आप इसका गुणा कराओगे? थोड़ा इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, देखना। तो आप 4 जीरो से 4 जीरो काट सकते हो, है ना बेटा? जब काटोगे तो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, यानी कि 2 मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, देखो कई बच्चों ने इसका उत्तर भी दिया था, जैसे कि पवन, अरुण, ठीक है, अनिल, यानी कि सचिन, फिर राजवीर, दिनेश, अच्छा नहीं ये तो पहले का है। ठीक, हाँ, इतने बच्चों ने सही आंसर किया था। तो 2 मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? देखो, हम लोगों ने सीख लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार 1 किलोमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है, देखो आप गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लर्न कर लो, 10 लाख मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 1 हेक्टेयर में तो 10,000 मीटर स्क्वायर, ये चीजें होती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे हम लोग सवाल करने वाले हैं। सारे बच्चे इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? हो गया? ले लिया सर। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस सवालों को करने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है। अब सब बच्चे इसका आंसर करेंगे कहाँ पे? इसका आंसर हम लोग करेंगे पोल सेक्शन में। आरती ने बोला कि सर लिख लिया, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में जाकर। तो हम हेलो, आप लोगों ने किया इस क्वेश्चन को? ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा करो आप लोग कहाँ पे? पोल सेक्शन में, ठीक है? चलो मैं इस चैट बॉक्स को ऑन कर देता हूँ, ठीक है? आंसर करिए इसका। बढ़िया, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी को मैंने सिखाया था आपको क्या, कि जब सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हो और उसको चेंज करना हो मिलीमीटर स्क्वायर में, तो किस चीज से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से जो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बेटा, ये बराबर होगा 20 गुणे 100 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? तो करेक्ट उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, ठीक है? विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि मैंने क्या किया, वो वाई लिखेंगे, जिनको नहीं यस आई वो सर। एन लिखेंगे, डी है सर। ठीक है? ठीक, ठीक है बेटा, माइक मत ऑन करो, ठीक है दिनेश? माइक मत ऑन करिए। तो आप लोगों ने देखा कि इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें चेंज करना था मिलीमीटर स्क्वायर में, तो हम लोग 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है? इतना तक आपको समझ में आया? जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वाई लिखेंगे, जिनको नहीं आया वो एन लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। अब देखो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा आपके क्वेश्चन, ठीक है? ये रहा आपके पास क्वेश्चन, और इसको आप लोग आंसर करेंगे कहाँ पे? इसका आंसर करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में। सब बच्चे जाइए इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। सर बी है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैंने ये बोला कि क्या आपने पोल सेक्शन में आंसर किया? सर यस कर सर। दिया, बी आया है। बढ़िया बढ़िया, चलो मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, ठीक है? आप लोग लिख भी सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलिए, ठीक है? तो आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने अभी को सीखा है कि 1 हेक्टेयर में, अभी को हमने सीखा भी था कि 1 हेक्टेयर में, ठीक है, कितना मीटर स्क्वायर होता है? तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। आपको मैं इस चीज को दिखा, हाँ इस चीज को मैं दिखा देता हूँ, इसीलिए मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा आप। देखो यहाँ पे 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है? इसी चीज का वहां पे यूज किया गया है। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर,
ठीक, इसी चीज को वहां पे क्या किया गया है, यूज किया गया है। ठीक है बेटा, इसी चीज को जब आप यूज करोगे तो क्या लिखोगे, इसका उत्तर देखना, ये है 2 हेक्टेयर। ठीक, 2 हेक्टेयर। तो अगर 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 2 हेक्टेयर में होगा 20,000 मीटर स्क्वायर। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर बी सही होगा। बिल्कुल, कितने बच्चों ने सही आंसर किया था, देखिए आरती ने सही आंसर किया, पवन ने सही आंसर किया, ठीक है, फिर हाँ पवन ने हाँ बिल्कुल सही आंसर किया था। बाकी और कोई भी आंसर किया है, हाँ बाकी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर चुके थे। ठीक, हाँ जो भी बच्चे थे बाकी पोल सेक्शन में आंसर कर चुके थे, बढ़िया। कोई डाउट है आपका, आपने देखा भी। बच्चों मेरी आवाज आ रही है, बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, बस 1 मिनट रुक जाइए, तब तक सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। बच्चों क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिखो वाई, और अगर नहीं तो एन लिख दो। गुड, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए, बाकी जो भी बच्चे हैं उसका उत्तर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं आप लोग बेटा। ठीक है, गुड। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। क्या है ये, लिखा है कि यदि नीचे दी गई आकृति, जो भी आकृति है ना, अब देखिएगा, तो ये दोनों आकृतियां क्या है, आयताकार हैं, इनका क्षेत्रफल दे रखा है, क्या क्या क्षेत्रफल है, 200 mm² और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि इनका मात्रक अलग अलग है, यहाँ देखो तो ये मिलीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे ये देखोगे तो ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेटा ये देख पा रहे हो आप लोग, ये अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग मात्रक हैं या इकाइयां हैं। तो इनको सीधे सीधे नहीं जोड़ा जा सकता है, तब तक इनको नहीं जोड़ा जा सकता है जब तक इनको एक ही इकाई में ना लेते आए। तो आप क्या करो, इस 200 mm² को चेंज कर लो सेंटीमीटर स्क्वायर में, जैसा कि आपको सिखाया गया था। एक सेकेंड, जैसा कि आपको सिखाया गया था कि अगर कोई भी मात्रक होगा वो मिलीमीटर स्क्वायर होगा और उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो उसको हम लोग 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तब वह बदलेगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। जब 200 को हम लोग 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 200 mm² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपने ये देखा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो है ही, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे ना बेटा, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है।
5 सेंटीमीटर का उत्तर आएगा। पहले बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा, अगर हाँ तो अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। सर आ गया सर। बढ़िया, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर दो आकृतियों का क्षेत्रफल आपसे जोड़ने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उनकी जो इकाइयां हैं क्या वो बराबर हैं। बराबर करने का मतलब है कि सेम है कि नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में दे रखा हो और 1 मीटर में दे रखा हो। हमको दोनों को सेम मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने सेम मिलाने की कोशिश की। क्या किया मैंने? यहाँ पे जो मिलीमीटर स्क्वायर है उसको मैंने चेंज किया किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और वो चेंज करने का तरीका क्या होता है? 100 से भाग करके। तो जब आप किसी भी मात्रा को जो कि मिलीमीटर स्क्वायर है ना, तो मिलीमीटर स्क्वायर को जब 100 से भाग देते हैं तो क्या बन जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। ठीक है बेटा? ठीक है, ओके गुड। बताइए क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, क्या आपको ये क्लियर हुआ? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आप आज की क्लास का होमवर्क नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये क्लास हाँ ओवर होती है, ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। ये आज की क्लास का होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए। पेज संख्या 109 पे है, 109 वाले पेज पे जाएंगे। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 पे जाएंगे, पेज नंबर 109 पे, एक से लेकर के 6वां क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप करिएगा। ये आपका क्या है? होमवर्क है। ठीक है, बुक दिखा दिया जाए। ठीक है।